किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कल की फिक्र में क्यों आज को गंवाना, कल की फिक्र में क्यों आज को गंवाना, जो पास है उसे हंसकर अपनाना। हर अंधेरी रात के बाद, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आएगा, बस खुद पर यकीन रख, वक्त भी बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक जादूगर अपनी अनोखी कला के लिए मशहूर हो रहा था। वह जो भी जादू दिखाता लोग मंत्र मुग्ध हो जाते। उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसे स्वयं राजा के दरबार में बुलाया गया। यह सुनकर जादूगर बेहद उत्साहित हो गया। उसने सोचा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है। अगर मैं कुछ ऐसा जादू दिखा दूं जो पहले किसी ने न देखा तो राजा से भारी ना मिलेगा। वह दरबार में पहुंचा। वहां राजा के अलावा सैकड़ों दरबारी, सेनापति और राजगुरु उपस्थित थे। सभी की निगाहें जादूगर पर थी। जादूगर ने सोचा, अब तक मैंने हर तरह का जादू दिखाया है, लेकिन आज कुछ ऐसा करूंगा जिससे सब दंग रह जाएंगे। वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, क्या आप मेरा जादू देखने के लिए तैयार हैं? राजा ने सिर हिलाया। अगले ही पल जादूगर ने हवा में कुछ इशारे किए और एकाएक राजा का मुकुट गायब हो गया। दरबार में ठहाके गूंज उठे। सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मेरे सिर से मुकुट हटाने की हिम्मत कैसे की? राजा गरजे, यह तो मेरा जादू था महाराज। जादूगर ने कहा। जादूगर घबराया, लेकिन राजा अपमानित महसूस कर चुका था। उसने सैनिकों को आदेश दे दिया, इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो। 7 दिन बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जादूगर अपनी मौत का फरमान सुनकर शांत था। जब उसकी पत्नी को यह समाचार मिला तो वह रोती बिलखती उसके पास आई। पत्नी कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? उसने चीखते हुए कहा, 7 दिन बाद तुम्हें फांसी होगी और तुम मुस्कुरा रहे हो? जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी 7 दिन बाकी है। जब तक जीवन है तब तक मुस्कुराओ, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी को लगा कि मेरा पति डर के कारण पागल हो गया है। वह चुपचाप वहां से चली गई। हर दिन वह आती और अपने पति से पूछती, 6 दिन बचे हैं, अब क्या करोगे? 5 दिन बचे हैं, अब क्या करोगे? 4 दिन बचे हैं, अब क्या करोगे? लेकिन जादूगर हर बार मुस्कुरा देता। आखिरकार फांसी का दिन आ ही गया। राजा घोड़े पर सवार होकर खुद जादूगर को देखने आया। जैसे ही जादूगर ने राजा को घोड़े पर सवार देखा, वह अचानक घबराया और रोने लगा। राजा चौंक गया। उसने हंसते हुए कहा, उस दिन तो तुम बड़े बहादुर बनकर मेरा मुकुट गायब किया था। आज मौत सामने आई तो डर लग रहा है? जादूगर ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मुझे मरने का डर नहीं है। मैं तो बस इस बात से दुखी हूं कि मैं बरसों से एक अद्भुत जादू सीख रहा था। घोड़े को उड़ाने वाला जादू सीख रहा था। मैंने अपने इस घोड़े को उड़ाना सिखा रहा था और बस 1 साल में वह आसमान में उड़ने लगेगा। लेकिन अब मेरा यह रहस्य मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। राजा के कान खड़ा हो गया। उसने घोड़े वाला बात सुनकर लगा कि अगर ऐसा घोड़ा सच में बन जाए तो राजा सोचा कि मैं अजय हो जाऊंगा।
वह किसी भी युद्ध में आसानी से जीत सकेगा। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। अगर तुम 1 साल में मुझे उड़ने वाला घोड़ा दे दोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, वरना तुझे फांसी दे दी जाएगी। जादूगर को रिहा कर दिया गया। जब वह घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी अपने पति को रिहा देख करके पूरे परिवार खुशी से फूले न समाये। उसने कहा, तुम्हें कैसे छोड़ दिया? जादूगर हंसकर बोला, मैंने राजा से कहा कि मैं 1 साल में उसे उड़ने वाला घोड़ा दूंगा। पत्नी चौंक गई, लेकिन तुम तो जानते हो कि यह असंभव है। 1 साल बाद क्या होगा? जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, 1 साल बहुत लंबा समय है। इस 1 साल में राजा मर भी सकता है, घोड़ा मर भी सकता है, मैं भी मर सकता हूं। इसलिए कौन जानता है कल क्या होगा। इसलिए आज की चिंता मत करो, आज जियो, आज मुस्कुराओ। और सच में 3 महीने बाद घोड़ा का मृत्यु हो गया। 6 महीने बाद राजा का मृत्यु हो गया और जादूगर वह फिर से अपनी जादूगरी में मग्न हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आज की खुशी मत खो, कल की चिंता में। जो होगा देखा जाएगा। मुसीबतें हमेशा अस्थायी नहीं होती। सही सोच या धैर्य से बड़ी समस्या हल हो सकती है। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए और जादूगर की तरह हर परिस्थितियों में सकारात्मक रहना सीखिए। दोस्तों, मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।